श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां मनरेगा को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ के नारे के साथ एक बड़ी पदयात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंधेवा चौराहे से शुरू हुई यह पदयात्रा जिला मुख्यालय तक पहुंची, जहां रोजगार और अधिकारों को लेकर जमकर आवाज उठाई गई। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में मनरेगा को बचाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार पदयात्रा निकाली। बंधेवा चौराहे से शुरू हुई यह यात्रा भिनगा जिला मुख्यालय और सदर तहसील तक पहुंची। रास्ते भर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और मनरेगा को कमजोर किए जाने के कथित प्रयासों का विरोध किया। जिला अध्यक्ष विद्यामणि त्रिपाठी ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों और मजदूरों की जीवन रेखा है और इसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवों में रोजगार की गारंटी देने वाली इस योजना में कटौती या देरी सीधे गरीब परिवारों को प्रभावित करती है। जिला उपाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी देश भर में गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज उठा रहे हैं, उसी संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी भी श्रावस्ती में मनरेगा की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। मनरेगा प्रभारी अमन पांडे ने भी बजट कटौती और भुगतान में देरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में जिला कांग्रेस कमेटी श्रावस्ती की ओर से कहा गया कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। मनरेगा अभियान के तहत आप लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं, क्या किस चीज का विरोध जता रहे हैं आप? मनरेगा में जो परिवर्तन किया गया है और जो जनता को गुमराह किया जा रहा है, इसी को लेकर के हमारा जो है राष्ट्रव्यापी आज ये 15 किलोमीटर का पदयात्रा है और उसी का संदेश पूरे सरकार की तरफ आकर्षित कराने लिए कि आप ऐसा गलत कार्य ना करें कि जिससे आम गांव की जो जनता है, जो मनरेगा से फायदा लाभ उठा रही थी, उसके साथ ऐसा कृत्य ना करें कि जो है वो बेचारे परेशान हो। इसी संदेश को लेकर के हम लोग आज 15 किलोमीटर पदयात्रा के तहत यहाँ से निकले हुए थे। लेकिन ये पुलिस प्रशासन के लोग और यहाँ के SDM साहब जो है अपनी जो है चाहे शासन के दबाव में, चाहे जिस तरीके से हम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से पदयात्रा करने में बाधा डाल रहे हैं। अच्छा, अभी आज आप लोग यहाँ पदयात्रा कर रहे थे, आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं? मांगे ये नहीं है, जिस तरह केंद्र की सरकार ने मजदूरों के साथ धोखा किया है वह आपत्तिजनक है। 2005 में जब मनरेगा लागू की गई थी तो इस उद्देश्य से लागू की गई थी कि गांव से पलायन बंद होगा, दूसरे प्रदेशों को मजदूर नहीं भागेगा। इसको रोकने के लिए हम गांव के आदमी को गांव में रोजगार देंगे। और ये योजना महात्मा गांधी के नाम पे चलाई गई थी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका सम्मान है पूरी दुनिया में। तो इन्होंने एक कूटरचित तरीके से महात्मा गांधी का नाम मिटाने के लिए और मजदूरों का हक मारने के लिए उसका नाम बदल दिया। कहने के लिए विपक्ष लगातार मनरेगा को लेकर कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अब तक इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, हम इसको नए तरीके से डेवलप किए हैं, जी राम जी नाम दिए हैं और उसमें हम लोग रोजगार को बढ़ावा देंगे। इस पर आप क्या कहना? इस बात की क्या गारंटी है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा? जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी तो कहा था कि अगर डुप्लीकेट नोट आएगा तो चौराहे पे खड़ा करके 50 जूता मारिएगा। अब इसका जिम्मेदार कौन है? हमको फांसी दे दीजिएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? और जो एक्ट में प्रावधान है वही तो आपत्तिजनक है। इन्होंने अब रोजगार में रोजगार गारंटी 125 दिन तो कर दी, जो 100 दिन भी नहीं दे पा रहे थे पिछले 12 साल से, उसको 125 दिन कर दिया। लेकिन गारंटी हटा दी कि कितना रोजगार मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। और रोजगार के प्रस्ताव जब केंद्र सरकार लागू करेगी, गांव ग्राम सभा को प्रस्ताव नहीं देना होगा, केंद्र सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव आएगा तो जहां उनका इच्छा होगा वहां रोजगार मिलेगा, जहां इच्छा नहीं होगी वहां का मजदूर मारा फिरेगा। 60 दिनों तक इन्होंने बंद करने के लिए कह दिया है। राज्य सरकार 40% देगी, केंद्र सरकार 60% देगी, जबकि पहले 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% राज्य सरकार देती थी। तो जहां राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति खराब होगी या भाजपा के खिलाफ की सरकारें होंगी, वहां तो मनरेगा मर जाएगा। पूरे भारत में मनरेगा का कार्यक्रम चल ही नहीं पाएगा। हमारा विरोध इन सब मुद्दों को लेकर है। जो सरकार दिग्भ्रमित कर रही है, लोगों को भ्रमित कर रही है कि नहीं हम तो 125 दिन का रोजगार दे रहे हैं, 125 दिन का रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, खत्म करने का। आज़ादी के बाद अब तक जो गांव की स्थिति होनी चाहिए वो गांव की स्थिति अब तक नहीं उस तरीके से हो पाई है। लगातार जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार प्रधानों द्वारा, सेक्रेटरियों द्वारा, ये आप लोग मुद्दे देखते होंगे, लगातार देखने को मिल रहा है। तो अब तक तो कांग्रेस की सरकार थी, पिछले 15 वर्षों से भाजपा की सरकार रही। क्या लगता है आपको ये भ्रष्टाचार कैसे आप लोग खत्म कर पाएंगे? क्योंकि विपक्ष में आप लोग बैठे हैं, आप लोगों का कार्य है कि आप जनता के जो मुद्दे हैं उसको उठाइए।
और जो गाँव का विकास होना चाहिए उस तरीके से, उस पर आपका क्या राय है? हम भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए लगातार काम करते रहे, ऐसा नहीं है। आज की स्थिति देखिए, जब से ये सरकार में आए हैं तब से जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से तानाशाह हो गया है, उसका जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है और सरकार इसमें जनता के हितों को ध्यान में नहीं रख रही है, वो अधिकारियों के हितों को ध्यान में रख के फैसले ले रही है और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर 10 रुपए कहीं घूस लगती थी तो 1000 रुपए अब घूस लग रही है। इस चरम सीमा तक भ्रष्टाचार पहुंच गया है। हम आएंगे तो हम प्रभावी कार्रवाई करके भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेंगे। हमने जो है सूचना का अधिकार जनता के हाथ में दिया था ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, लेकिन उस अधिकार को भी ये पंगु बना दिए। तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस सरकार में भी भ्रष्टाचार जरूर रहा, मानव के स्वभाव में स्वार्थ शामिल है, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार था लेकिन उसको दूर करने के प्रयास चल रहे थे। ये सरकार राम के नाम पे आई और भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से